हेलो 10th क्लास के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपके टर्म वन की प्रिपरेशन पूरे जोरों शोरों पर चल रही होगी। मैं आपके सामने आज साइंस के मार्किंग स्कीम को डिस्कस कर रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी क्लियर नहीं है कि हमको किन चैप्टर्स में कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं। देखिए, जब तक आपको मार्क्स का नहीं पता होगा, आपको ये भी नहीं पता होगा कि हमको किस चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स आपको ध्यान तो सभी चैप्टर्स को देना है, पर सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे हमको किन चैप्टर्स को करना है और उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर्स को कितने दिनों में कंप्लीट करना है। तो ये सामने मैं आपके मार्किंग स्कीम डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखें, चैप्टर 1, 2 और 3 जो है उनके लिए 16 मार्क्स हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है उसके लिए 10 मार्क्स हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 10 एंड 11 है उसके लिए 14 मार्क्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ टर्म वन एग्जाम की। अभी हम टर्म वन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि टर्म टू को डिस्कशन करने का अभी कोई मतलब नहीं है। टर्म वन एग्जाम जो है वो आपका पूरा 40 मार्क्स का होगा, और प्लस आपके जो 10 मार्क्स हैं वो आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलेंगे। तो टोटल आपके 50 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब जो 40 मार्क्स हैं वो बेसिकली आप जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें से आएंगे, और जो 10 मार्क्स है वो आपके स्कूल वाले आपको देंगे इंटरनल असेसमेंट के थ्रू। अब इंटरनल असेसमेंट में बहुत सारी चीज़ें, आपके पीरियडिक टेस्ट होंगे, जो भी आपको लैब एक्टिविटीज़ वगैरह दी गई होंगी परफॉर्म करने के लिए, उसमें आपने कितना अच्छे से परफॉर्म करा है, इन सभी के बेसिस पर आपको जो इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स है वो दिए जाएंगे। ओके, अब ये चैप्टर 1, 2, 3, 6 क्या है, वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये सारे चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपका चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। सामने आपके टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को करना है। बहुत सारे टॉपिक्स अब डिलीट कर दिए गए हैं इस टर्म वन एग्जाम के हिसाब से। तो मेक श्योर आप इस सामने जो आपके दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आपको क्लियर रहेगा कि आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है। चैप्टर 2 हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है। चैप्टर 3 हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। फिर चैप्टर 6 जो है वो लाइफ प्रोसेस है। ओके, नाउ चैप्टर 10 इज लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड द चैप्टर 11 इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखिए, जैसे मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं। जैसे हम लास्ट चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ इन चीजों को देखना है। मतलब इन्होंने यहाँ से ह्यूमन आई को पूरा का पूरा हटा दिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। मतलब ह्यूमन आई पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो आपको इस बार ह्यूमन आई को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट आपको क्लियर रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है। बिना बात के आप अपना पता चला कि वो टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं जो आना नहीं है, तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।